नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूं लाइव अपडेट के साथ। देखेंगे अभी कि पिछले 24 घंटे में कोरोना का कहर किन देशों पे किस तरीके से बरपा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो अब तक पूरी दुनिया में जो कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या है वो 6,17,548 है और कुल जो एक्टिव केसेस हैं जिनका भी उपचार चल रहा है वो 4,51,835 है। और अब तक 28 तारीख तक जो लोगों की डेथ हुई है वो 28,377। मतलब ये कि जितने भी लोगों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया उसमें से 4.60% लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान का जो आज का जो आंकड़ा है वो आज कुल मिलाकर 46 नए केसेस आए हैं और जो टोटल अब तक हिंदुस्तान में जो आंकड़ा जो इसका है कि कितने लोगों को कोरोना ने अपनी जद में लिया वो है 933 लोग और जिसमें 829 एक्टिव केसेस हैं। 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 84 लोग अभी इससे कोरोना से वो उनका उपचार होकर वो ठीक हो गए हैं। बात करते हैं ईरान की। ईरान में स्थिति अभी तक गंभीर बनी हुई है। ईरान में जो टोटल केसेस जो हैं वो जंप करके चला गया है 35,408। एक्टिव केसेस 21,212 लोग हैं और कुल 2,517 लोगों की मौत हो चुकी है और 11,679 लोग रिकवर कर चुके हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है ईरान की कि स्थिति वहाँ सुधर नहीं रही है। आज 3,076 नए केसेस पाए गए हैं और आज 139 लोगों की मौत हुई है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हाल है। पाकिस्तान में जो टोटल संख्या है वो 1,415 पहुंच चुका है और एक्टिव केसेस 1,374 लोग हैं। 12 लोगों की मौत हो गई है और रिकवरी की संख्या पाकिस्तान में बहुत कम बताई जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ 29 लोग रिकवर किए हैं। आज नए केसेस जो जहाँ तक की बात है तो 42 नए केसेस आए हैं और 1 की मौत हुई है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं इस तरह की खबरें जो आर्मी से जुड़ी हुई हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी में बताया जा रहा है कि ये फैल चुका है कोरोना वायरस, जिसके बारे में सरकार और वहाँ की मीडिया बता नहीं रही है। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आर्मी कंटोनमेंट के अंदर ही उनको बाकायदा अलूफ कर दिया गया है। चलते हैं जहाँ पे अभी कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर चल रहा है वो वेस्टर्न यूरोप में। सबसे पहले देखते हैं कि स्पेन में स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। 72,248 केसेस स्पेन में अब तक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस जो हैं इसमें 54,273 लोग अभी एक्टिव हैं जिनका उपचार चल रहा है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 5,690 लोगों की मौत हो चुकी है और 12,285 लोग वो रिकवर कर चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि स्पेन की स्थिति इसलिए ख़राब है क्योंकि आज जो खबर आई है वहाँ से वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। 6,529 केसेस आज नए डिटेक्ट हुए हैं और 552 लोगों की मौत हुई है। एक ही दिन में 552 लोगों की मौत, ये एक स्पेन के लिए बुरी खबर है। अब देखते हैं कि फ्रांस में वहाँ क्या चल रहा है। तो फ्रांस में स्थिति यह है कि टोटल केसेस अब तक जो आए हैं वो 32,964 नए कुल केसेस हैं। 25,259 लोग अभी एक्टिव हैं। 2,000 के करीब 1,995 लोगों की मौत हो चुकी है और 5700 लोग रिकवर कर चुके हैं। जर्मनी को देखते हैं। जर्मनी में स्थिति और कल से और ख़राब हुई है। जैसा कि हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, जर्मनी में टोटल केसेस की संख्या पहुंच गई है 53,340। एक्टिव केसेस 46,283। अब तक कुल 399 लोगों की मौत हो चुकी है और 6,658 लोग रिकवर कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं कि जो
जो कोरोना का जो सबसे ज़्यादा असर वो दिख रहा है वो वेस्टर्न यूरोप में नज़र आ रहा है। आप देखिए, आज जर्मनी में 2459 केसेस, नए केसेस आए हैं और आज 48 लोगों की मौत हुई है। अब अगला देखते हैं इंग्लैंड का क्या हाल है। 14,543 टोटल केसेस हैं। एक्टिव केस वहाँ पे 13,649 है। 759 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ 135 लोग अब तक रिकवर कर पाए हैं। यूरोप के कुछ और देश के ऊपर देखते हैं जहाँ पे इसका प्रकोप नज़र आ रहा है। पोलैंड में आज छोटा सा, पॉपुलेशन तो ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी 1481 केसेस वहाँ पे मिले हैं। 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 1457 लोग एक्टिव पेशेंट हैं भी कोरोना के और सिर्फ 7 लोग रिकवर किए हैं। लेकिन आज 92 नए केसेस आए हैं। अब हम चलते हैं अमेरिका में देखते हैं क्या है वहाँ पे आज का हाल। तो अमेरिका में स्थिति अब ये है कि 1,04,277 टोटल केसेस बन गए हैं। ये अमेरिका को अंदर से हिलाने वाली खबर है, क्योंकि लोगों की संख्या भी बढ़ रही है मौत की। एक्टिव केसेस वहाँ पे कितने हैं तो 1,48,000 एक्टिव केसेस है अमेरिका के अंदर। 1,704 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,525 लोग रिकवर कर चुके हैं। लेकिन आज कुल मिलाकर 151 नए केसेस आए हैं और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। एक नज़र डालते हैं साउथ अमेरिका की कंट्री, बड़ी कंट्री है ब्राज़ील में भी अब धीरे धीरे कोरोना अपना जो फैलाव जो है उसको बढ़ा रहा है। अब देखिए, टोटल केसेस वहाँ पे पहुँच गया है 3477। एक्टिव केसेस 3378 वहाँ पे एक्टिव केसेस हैं। 93 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 6 लोग ही अभी तक रिकवर कर पाए हैं। और आज वहाँ 60 नए केसेस मिले हैं और 1 की मौत हुई है। लेकिन सिर्फ एक कंट्री है जहाँ से ये सब कुछ, ये बवाल जो शुरू हुआ है, वो वहाँ पे हालत जो है अब सुधरती नज़र आ रही है। ये देखिए, चाइना में टोटल केसेस 81,394 अब तक पाए गए हैं। कल से आज तक सिर्फ 54 नए केसेस मिले हैं और सिर्फ 3 लोग की मौत हुई है आज। और सबसे चौंकाने वाला जो आंकड़ा है चीन का, वो ये कि 81,000 लोगों में से 74,971 लोग वो ठीक हो गए हैं। किसी दूसरे देश में इस तरह का रिकवरी रेट नहीं है और इसलिए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं चाइना के ऊपर। क्या चाइना के पास इसका वैक्सीन आ गया है? अदरवाइज़ आप देखिए कि पूरा वेस्टर्न यूरोप जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाइना वैसे कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है। वहाँ पे वो इकॉनमी साइज़ बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, लेकिन जो फैसिलिटी है, जो आम लोग हैं वहाँ पे, गरीबों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से रिकवरी चाइना में हो रही है, 74,971 लोग कोरोना के चपेट से बाहर निकल गए हैं। तो अब जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, डॉक्टर्स हैं, वो अब ये सवाल पूछने लग गए हैं कि क्या ये सारा जो लोग कह रहे हैं कि कोई ये जैविक हथियार बना रहा था, शायद इसका वैक्सीन उसके पास पहले से था, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सब बातें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इस पे जब ये सारा कोरोना का जो आतंक है पूरी दुनिया में ख़त्म होगा, तब उसके बाद इस तरह के सवाल चाइना से ज़रूर पूछे जाएंगे कि ऐसी क्या बात है कि आप इतने सारे लोगों को आप ठीक करने में कामयाब हुए और किस तरीके से हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना इस तरह की चीज़ों को दुनिया के दूसरे देशों के साथ क्यों शेयर नहीं कर रहा है। हम फिर कल हाजिर होंगे, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। कल फिर हम पूरी दुनिया में कोरोना का कहर कहाँ कहाँ किस तरह से बदलाव हुआ है, कितने नए पेशेंट्स जुड़े हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, वो लेकर के आएंगे। तब तक आप लगातार देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।